हाउ टू गेट 3D फ्रीलांस वर्क। तो पिछले वीडियो में हमने जो है बात करी थी हाउ टू गेट क्लाइंट्स फॉर फ्रीलांस वर्क, और उस वीडियो में जो है कमेंट आए थे और वहाँ पे 3D आर्टिस्ट अपना बिजनेस कैसे सेटअप कर पाए इसके ऊपर वीडियो का रिक्वेस्ट आया था। तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भट्ट और मैं एक मल्टीमीडिया आर्टिस्ट हूँ। पिछले 10 साल से ये इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, एनिमेशन VFX में, और साथ ही में जो है टीचिंग वगैरह भी करवा रहा हूँ। तो चलिए इसी टॉपिक के ऊपर अभी का वीडियो है। अगर आप ऐसा 3D फ्रीलांसर आगे बढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में जो अपना टेक्निक शेयर किया था, 3 मंथ का प्लान रेडी किया था, तो उसी टाइप से जो है इसको हम करने वाले, बट इसका जो है थोड़ा मेथड चेंज रहेगा, स्ट्रेटजी वो चेंज रहेगी। ठीक है, तो क्या चेंज रहने वाला है तो वो अब बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक स्पेशलिस्ट बनना होगा। 3D में भी जो है काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे 3D मॉडलिंग है, 3D एनिमेशन और 3D रेंडरिंग। ठीक है, तो ये 3 टाइप में से आप किस चीज़ में जो है प्रोफेशनली आगे बढ़ना चाहते हो ये आपको तय करना है। ये आप तय ऐसे करोगे कि किस में आपकी ज़्यादा एक्सपर्टाइज है और आप किस में जो है जल्दी आउटपुट निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपका एनिमेशन अच्छा है, जल्द से जल्द आप कर सकते हो, उसमें आगे बढ़िए। अगर मॉडलिंग जो है फास्ट कर ले तो और आपको जो है मज़ा आता है मॉडलिंग करने में, तो मॉडलिंग का जो है आपको एक्सपर्टाइज बननी है। ठीक है, मॉडलिंग आर्टिस्ट एक्सपर्टाइज में रखिए। और अगर आप रेंडरिंग, लाइटिंग, पूरा जो है कैमरा व्यू सेटअप, लैंडस्केपिंग, ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें पसंद है, यानी कि जो आप 3D आर्किटेक्चरल जो रेंडर्स वगैरह निकाले जाते हैं, ठीक है, जिसमें अलग अलग इंटीरियर, एक्सटीरियर, ठीक है, लैंडस्केपिंग, वो सारी चीज़ें आपको करनी पसंद है तो आपको 3D आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी एग्जांपल ले रहे हैं 3D आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन में। अगर आप अपना जो है फ्रीलांसिंग का जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो कैसे करोगे। तो यहाँ पे हमने अपने आप को नैरो डाउन कर लिया। हमने एक जो है चीज़ को पकड़ लिया जिसमें हम एक्सपर्टाइज डेवलप करेंगे। फर्स्ट मंथ में जो भी आपको करना है वो यही करना है कि डिटेल में सारी चीज़ों को सीखना है। ठीक है, देखो, आपको जो भी ये वीडियो देख रहा है फ्रीलांसिंग करना चाहता है, मतलब कि उनको कोई ना कोई चीज़ तो आती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है। तो यहाँ पे जो भी आपको आता है उसको थोड़ा आपको और डिटेल में और डेप्थ में, इन डेप्थ आपको सीख लेना है, एडवांस लेवल का थोड़ा बहुत सीख लेना है। इसके बाद जो है आपको चीज़ों में आगे बढ़ना है। जैसे कि आप 3D आर्किटेक्चर में बढ़ रहे हो तो आपको जो है सॉफ्टवेयर की बात करें तो 3ds मैक्स आना चाहिए या ब्लेंडर आना चाहिए, और पर्टिकुलरली वहाँ पर रेंडर इंजन की बात करें तो वी-रे रेंडर है या फिर कोरोना रेंडर है। इसके अलावा जो है अगर आप ये ब्लेंडर की बात करें तो ईवी रेंडर और साइकिल रेंडर, और सबसे ज़्यादा जो है साइकिल रेंडर यूज होता है आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन में। तो इस टाइप के जो है सॉफ्टवेयर आपको आने चाहिए क्योंकि आप रेंडरिंग के लिए आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, और इसमें अगर आपकी एक्सपर्टाइज अभी है तो आगे का प्लान जो है आपके लिए है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि फर्स्ट मंथ में आपको अपना वर्क शोकेस करना होगा। जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है, तो आपको अपना जो है जब आप अपना वर्क प्रेजेंट करोगे लोगों के सामने तभी जो है लोग अट्रैक्ट होंगे और आपको वर्क देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है अपनी सोशल मीडियाज़ के ऊपर तो अपना वर्क डालना ही है। इसके अलावा जो है यहाँ पे थोड़ी स्ट्रेटजी अलग रहेगी क्योंकि यहाँ पर जो क्लाइंट वगैरह आपके होंगे, ठीक है, वो एकदम प्रोफेशनल होंगे। ठीक है, क्लाइंट आपके कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में पहले हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लाइंट की बात करें तो एक तो डायरेक्ट क्लाइंट हो सकता है, कोई एक अपना फार्म हाउस वगैरह बना रहे हैं और वो जो है आपको मतलब कहीं से भी आपका कांटेक्ट कर सकता है, अपने आपके इंस्टाग्राम से कर सकता है। ठीक है, या फिर आपने यूट्यूब पे वीडियो कोई डाला है अपना वर्क का, उससे भी कर सकता है। ठीक है, तो हर एक जगह पे कॉन्टैक्ट नंबर डालना है आपको। तो एक तो क्लाइंट हो गया डायरेक्ट क्लाइंट। ठीक है, दूसरा जो सबसे बड़ा जो वर्क जहाँ से मिलता है वो है आर्किटेक्ट के पास से। ठीक है, आर्किटेक्ट है, बिल्डर्स है, तो ये दो जो है पर्सन से आपको जो है कंटिन्यूस फ्रीलांस वर्क मिल सकता है क्योंकि उनका जो है कंटिन्यू प्रोजेक्ट्स वगैरह चलते रहते हैं, बिल्डर्स के भी चलते रहते हैं, और जो आर्किटेक्ट्स वगैरह होते हैं, उनके इंटीरियर डिज़ाइनर होते हैं, उनके अलग अलग प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू बेस के ऊपर चलते रहते हैं। मतलब जो अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनर या आर्किटेक्ट होगा उसके पास जो है प्रोजेक्ट बहुत सारे हो गए और उनके बाद एक उनके चलते रहते हैं। तो उनसे आपको काम मिल सकता है, वो आपके क्लाइंट हो सकते हैं क्योंकि उनको जो है इस टाइप की 3 विजुअलाइजेशन की जो है 3D विजुअलाइजेशन की सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो जो भी ऑटोकैड जो भी सॉफ्टवेयर वो लोग आगे यूज़ कर रहे होंगे उससे उनको एक जो है रियलिस्टिक आउटपुट चाहिए होता है, और हर एक आर्किटेक्ट जो है वो काम नहीं करता, उनका काम जो है डिज़ाइन बनाना होता है, 3D में प्रेजेंट करना काम जो है हमारा होता है। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी टाइम तो वो लोग आउटसोर्स ही करते हैं, ये वाला सर्विस दूसरों से जो है करवा लेते हैं,
और इस टाइम जो है वो आपके क्लाइंट बन सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करें कि यहाँ पे हो गया एक डायरेक्ट क्लाइंट, एक आर्किटेक्ट क्लाइंट हो गया, और जो है एक बिल्डर हो गया, ठीक है। और बाकी जो है यहाँ पे ग्रुप प्रोजेक्ट वगैरह कोई करता है, मतलब डायरेक्ट, मतलब आपको कोई डायरेक्ट क्लाइंट नहीं मिल रहा है तो आप अपने दोस्त वगैरह जो भी 3D फ्रीलांसिंग इस टाइप का विजुअलाइजेशन का काम कर रहे हैं, ठीक है, आप उनसे भी कांटेक्ट में जो है, अगर आपको मिलते हैं इस टाइप के लोग जो है, तो आप उनके भी कांटेक्ट में आ सकते हो, वहाँ से भी जो है आपको काम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको क्लाइंट का, आपका जो है कौन कौन से क्लाइंट हो सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको अपना जो है चीज़ों को रेडी करना है। जैसे कि सबसे पहले आपको अपना एक इंस्टाग्राम में जो है पेज बना लेना है, फेसबुक में पेज बना लेना है, लोगो बना लेना है अपना, और उसको जो है वेल तरीके से हर एक इमेज के ऊपर वाटरमार्क के रूप में उसको रखना है, ठीक है। साथ में आपको हर एक इमेज के अंदर जो है आपको अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर देना चाहिए, जिससे अगर कोई एक बंदा स्क्रॉल कर रहा है और आपका इमेज दिखता है तो वो आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कर पाए, ठीक है। इसके अलावा जो खास मैं बात करूँगा, आपको वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपके क्लाइंट जो है आर्किटेक्ट वगैरह है, तो वो लोग ज़्यादा प्रोफेशनल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उनका जो है बजट वगैरह हाई रहता है और वो आपको अच्छा खासा पैसा भी पे कर सकते हैं। बट अगर आप प्रोफेशनल उनको नहीं लगोगे तो वो आपको काम नहीं देगा, ठीक है। तो आप अपना प्रोफेशनल वर्क दिखाने के लिए आपका एक प्रोफेशनल वेबसाइट भी होना चाहिए, आपका डोमेन आपका होना चाहिए, लोगो भी आपका होना चाहिए, और उसके मुताबिक आपका डोमेन और लोगो के हिसाब से आपका वेबसाइट भी पूरा दिखना चाहिए, ठीक है। तो पूरा ब्रांड बिल्डिंग करना होगा। फर्स्ट मंथ में हम जो है अपना ब्रांड बिल्ड करने में ऊपर फोकस करेंगे, फिर धीरे धीरे सेकंड और थर्ड मंथ का प्लान बता दो। फर्स्ट मंथ में आप जो है अलग अलग टाइप के अपने वर्क सैंपल तैयार कीजिए, जैसे कि इंटीरियर सीन है, एक्सटीरियर सीन है, आउटडोर्स नाइट का सीन है, डे का सीन है, ठीक है। सबसे बड़ा मतलब लैंडस्केपिंग आपने बताया हुआ है पूरा, मतलब एक अगर बिल्डिंग है तो उसके आजू बाजू में भी जो है कुछ छोटे छोटे बिल्डिंग हो गए, तभी जो अगर उस बिल्डिंग की हाइट ज़्यादा है तो वो दिखेगी, ठीक है। तो इस टाइप से एकदम रियल चीज़ लगे उस टाइप से अलग अलग व्यूज़ आपको निकाल के अपनी वेबसाइट के ऊपर और अपने सोशल मीडिया के ऊपर डालने हैं। और यहाँ पे आप काम कर सकते हो, अगर आप मॉडलिंग खुद नहीं करना चाहते हो तो एक अपने जो भी दोस्त वगैरह है या फिर आप सर्च कीजिए, ठीक है। फेसबुक ग्रुप हो काफ़ी होते हैं, वहाँ से आप किसी फ्रीलांसर को जो है अपने साथ कोलैबोरेट कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि हर एक चीज़ आप करने जाओगे तो ज़्यादा प्रोजेक्ट को हैंडल नहीं कर पाओगे और वो क्वालिटी का आउटपुट भी नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो अगर आपका एक्सपर्टाइज रेंडरिंग में ही है तो आप कोई 3D वाले बंदे के साथ जो है कोलैबोरेट कर लीजिए, तो वो आपको आपका जो है 3D मॉडलिंग करके देगा, और उसको फिर आपको रेंडरिंग वगैरह करना है, लाइटिंग सेटअप वगैरह करके। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मंथ का प्लानिंग, जिसमें हम अपना वर्क को शोकेस करेंगे, अलग अलग सोशल मीडिया, अपनी वेबसाइट को रेडी कर लेंगे, लोगो वगैरह जो है सेटअप कर लेंगे, और एक जो है विजिटिंग कार्ड भी आपको प्रिंट कर लेना है, और एक PDF फाइल भी बना लेनी है, ठीक है। PDF फाइल इसलिए क्योंकि अभी जो है डिजिटल हो चुका है, हो सकता है कभी क्लाइंट को आपको डायरेक्ट ऑनलाइन ही पिच करने को रहे, ठीक है। और उसके लिए आप अपना जो है ब्रोशर वगैरह जो भी है भेज सकते हो, जिसमें आपने जो भी वर्क किया है उसके जो है आपको वर्क सैंपल डालने हैं, और अपना ईमेल आईडी और आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देना है, ठीक है। वहाँ पे आपको ब्राउज़र में कभी भी प्राइसिंग नहीं लिखनी है, ये प्राइसिंग की बात हम आगे करेंगे सेकंड मंथ में, ठीक है। प्राइसिंग कभी भी आप अपने ब्राउज़र में मत डालो, क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं ना, इसका कोई कॉस्टिंग फिक्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता है और उसके बारे में मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ में आपको ये सारी चीज़ रेडी कर लेनी है, और उसके बाद जो है हम बात करते हैं सेकंड मंथ में आपको क्या करना है, ठीक है। तो सेकंड मंथ में आपको अपना बजट डिसाइड कर लेना है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट मंथ में आप ये सारी तैयारी करके सोशल मीडिया के ऊपर वगैरह एक्टिव हो जाओगे, ठीक है। फिर हम क्लाइंट ढूंढने से पहले अपना कॉस्टिंग वगैरह रेडी कर लेंगे, क्योंकि क्लाइंट का सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है हमारा वर्क देखने के बाद कि आपका कॉस्टिंग क्या रहेगा, ठीक है। तो कॉस्टिंग के लिए आप देखो, ये इंडस्ट्री में अगर मैं बात करूँ तो पर व्यू जो है 5000 से लेके 5 लाख तक भी चार्ज किया जाता है, ठीक है। बट मैटर करता है कि वो प्रोजेक्ट कौन सा है और क्लाइंट कौन सा है, ठीक है। जैसे कि कोई एक छोटा सा बंगलो बन रहा है तो नॉर्मली वो जो क्लाइंट है उसका बजट के हिसाब से वो पर इमेज 5000 से लेके 10,000 तक पे कर सकता है। बट कोई एक बड़ा जो है एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है करोड़ों रुपए का, और उसका जो है पूरा एक लैंडस्केपिंग व्यू आपको बनाना है, तो आप उसका जो है 2 लाख तक भी चार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो ये
टोटली डिपेंडेंट होता है प्रोजेक्ट के ऊपर। और आप 2 लाख चार्ज कर रहे हो तो वो प्रोजेक्ट इतना बड़ा होगा कि उसमें आपको मॉडलिंग भी इतना करना पड़ेगा, साथ में उसका जो है टेक्सचरिंग, लाइटिंग से लेकर पूरा सीन सेटअप, और जो आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स वगैरह उसमें ट्री है, लैंडस्केपिंग में जो भी सारे अलग अलग प्रोप्स यूज़ करोगे, कैरेक्टर यूज़ करोगे, तो मेहनत के हिसाब से आपको अपना प्राइसिंग तय करना है। और वो तभी आपको पता चलता है जब आप क्लाइंट के साथ प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करते हो, ठीक है। तो कभी भी क्लाइंट को जो है आपको फिक्स प्राइस नहीं कर देने का बोल देने, क्योंकि ये आर्किटेक्ट और ये लोग क्या करते हैं कि आपको एक फिक्स प्राइस के ऊपर लेके आएंगे और फिर जो है रिविजन्स वगैरह कराते हैं, और मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है बिजनेस करना, ठीक है। ये फ्रीलांसिंग बिजनेस में जितना आप थोड़ा फ्लेक्सिबल चलोगे उतना बेहतर रहेगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि लोग आपको फिक्स कर देंगे, फिर क्या होगा कि काम तो यार ज़्यादा कम होता रहता है, बट ज़्यादा जब एकदम काम आपका बढ़ जाएगा और आपको फिर वही रेट में काम करना पड़ेगा क्योंकि आपने फिक्स कर दिया है, तो फिर दिक्कत आती है, ठीक है। तो कभी भी क्लाइंट अगर आपके पास दूसरा प्रोजेक्ट लेके आए तो दूसरे प्रोजेक्ट की डिस्कशन उस प्रोजेक्ट के हिसाब से प्राइसिंग होगी। बट एक सीनियर दे सकते हो कि भाई ये वाला प्रोजेक्ट आपको कम से कम 2-3 हज़ार से लेके 5 हज़ार के बीच में होगा, ये वाला प्रोजेक्ट पर रिव्यू आपको 15 हज़ार से 20 हज़ार के बीच में होगा, ठीक है। और यहाँ पे कॉस्टिंग का अगर बात कर रहे हैं तो जो भी एक रेंडर इमेज आप निकाल के देते हो, एक व्यू जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो पर व्यू जो है चार्ज किया जाता है। जैसे कि आपने एक पूरा एक्सटीरियर सीन बनाया है, बिल्डिंग का सीन है, अपार्टमेंट पूरा है, ठीक है, उसका एक व्यू निकाल के दिया और उसका आप जो है 8,000 चार्ज कर रहे हो। फिर सेकंड जो उसका आपको रेंडर देना है अलग से व्यू, अगर आर्किटेक्ट या फिर बिल्डर को चाहिए तो आपको जो है उसका मिनिमम फिर चार्ज लेना है, उतना फिर डबल चार्ज नहीं लेना है, ठीक है। हो सकता है 2,000, हो सकता है 1,500, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फिर सेकंड जो है व्यूज़ के कितने चार्ज लेते हो, ठीक है। कई बार क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो है लोग अट्रैक्ट करने के लिए जो है 2-3 हज़ार में प्रोजेक्ट रखते हैं, फिर जो है अलग व्यू का जो है चार्ज बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो वे वो स्ट्रेटजी ठीक नहीं है, क्योंकि मॉडलिंग का टाइम ज़्यादा रहता है। अगर सिर्फ 3,000 में आप एक व्यू का काम कर रहे हो और वो मतलब सारा पैसा एक मॉडलिंग आर्टिस्ट ही आपका ले लेगा, 3,000 तो मिनिमम लगता है, ठीक है, मॉडल वगैरह बनाने का। तो अगर वो आपको पे कर देना है, फिर आप व्यू के पैसे के लिए जब जा रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है वो व्यू दूसरा मांगे या ना मांगे। अगर उसको रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी दूसरे व्यू की तो आपका जो है वो प्रोजेक्ट में ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। तो पहला प्रोजेक्ट अगर कर रहे हो और प्रोजेक्ट में जो है आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है एक व्यू, फर्स्ट एक व्यू आप दोगे तो 5,000 लोगे तो 3,000 हो जाएगी 3D मॉडलिंग करने वाले, 2,000 आपके लिए बचेंगे। फिर वो नेक्स्ट और एक व्यू मांगेगा तो आपको फिर तो आपको 3D मॉडलिंग आर्टिस्ट को जो है नहीं देने, जो मॉडलिंग कर रहा है उसको पैसा। अभी सेकंड व्यू में तो आपको खुद को ही रखना है, ठीक है। तो वो 1,500 2,000 वो आपके हिसाब से आप चार्ज कर सकते हो। और फिर जैसे मैंने बताया कि पर व्यू प्राइसिंग जो है क्लाइंट के प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको करना है, आपको कितना टाइम लग रहा है और उसका जो प्रोजेक्ट है वो कितना बड़ा है, ठीक है। हो सकता है किसी में 6 अपार्टमेंट बड़े बड़े हो, ठीक है, और फाइल एकदम हैवी हो चुके, तो इस टाइप के प्रोजेक्ट में हमें पीसी वगैरह भी हैवी चाहिए होता है। तो इन फ्यूचर अगर आपके पास ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं तो आपको सिस्टम की अपग्रेड सॉरी अब हो गया, तो आपको जो है सिस्टम भी अपग्रेड करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है हमें चार्ज अच्छा लेना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप अपना सिस्टम बिल्ड कर पाओगे, आपके पास कुछ पैसा बचेगा तब, ठीक है। तो जब भी आपको लगे कि ये प्रोजेक्ट बड़ा है और इसमें मेरा टाइम ज़्यादा लगने वाला है, पीसी भी अच्छा चाहिए होगा, तो चार्जेस वहाँ पे लेने चाहिए, ठीक है। तो ये था प्राइसिंग के बारे में। अभी हमारे पास प्राइसिंग बेसिक आपको नॉलेज आ गया कि प्राइस मुझे इस तरह से रखने और आपको फिक्स कर लेने कि इस टाइप का प्रोजेक्ट होगा तो हम ये प्राइस करेंगे। सिर्फ इंटीरियर का सीन है और बेडरूम वगैरह का एक फ्लैट का जो है 3 BHK का आपको अगर बना के देना है तो ये प्राइसिंग आप लोगे, ठीक है। तो उसमें जो है मतलब इंटीरियर में आप थोड़ा बहुत जो है तय कर सकोगे कि प्राइसिंग इतने से इतने रखना है, ठीक है। बट इंटीरियर में भी आपको सोचना है कि विथ फर्नीचर अगर आप कर रहे हो तो फर्नीचर में काफ़ी फर्नीचर में भी जो है काफ़ी कस्टमाइजेशन होता है। जो आर्किटेक्ट वगैरह वो एक एक टेबल का, एक एक चेयर का जो है आपको ऑटोगेट फाइल देगा, उसको फिर आपको बनाना होगा, ठीक है, सोफ़ा वगैरह का सबका। तो कस्टमाइज जो लोग भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग करवाते हैं तो वहाँ पर भी आपको जो है देखना पड़ेगा। जब भी आपको प्राइसिंग बोलना हो तो आपको उनसे जो है एक ऑटोकेड का या फिर कोई भी एक PDF फाइल मंगवा लीजिए। मतलब उसके पास अगर रेडी है, ठीक है, इंटीरियर का सीन की जो फाइल है, या तो PDF मंगा लीजिए या ऑटोकेड की फाइल मंगवा लीजिए और उसको आप पहले
फिगर आउट करो कि कितनी मॉडलिंग इसमें करनी पड़ेगी और कितना जो है आपको ऑब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि डेकोरेशन के लिए कुछ चीज़ें तो आपको और एक्स्ट्रा भी डालनी पड़ेगी जो आर्किटेक्ट ने वहाँ पे मतलब ड्राइंग में एड ऑन नहीं करी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ों को एक बार सोच समझ के फिर आप प्राइसिंग बता सकते हो, ठीक है। अभी सेकंड मंथ में जो है आपकी प्राइसिंग आपने तय कर ली और सेकंड मंथ में साथ में आपको काम करना है। क्लाइंट को सर्च करने के लिए आप करोगे गूगल का यूज़। गूगल के ऊपर जितने भी आर्किटेक्ट के आपको आपके अराउंड, फर्स्ट तो आप अपने आजू बाजू के अराउंड ये मतलब जहाँ पे रह रहे हो उसके आजू बाजू में देखिए कि बेस्ट आर्किटेक्ट और बिल्डर्स कौन कौन से है। फिर उनको आपको जो है स्टेप बाय स्टेप मार्केटिंग करना है। सबसे पहले 15 दिन में जो है ये लिस्ट बना लो। आपके मतलब जितने भी हो आर्किटेक्ट बिल्डर उन सब का लिस्ट बनाओ, ठीक है। वो बनने के बाद आप उनको जो है ईमेल करोगे फर्स्ट, ठीक है। डायरेक्ट आपको कॉल नहीं करना है कभी भी। फर्स्ट आप ईमेल करो। सेकंड जो है आप उनको व्हाट्सअप, अगर व्हाट्सअप नंबर उनका मिल रहा है तो व्हाट्सअप में जो है अपना डिटेलिंग डालो कि भाई इस टाइप की हम सर्विसेज वगैरह देते हैं। आप ब्रोशर डाल सकते हो, वेबसाइट का लिंक डाल सकते हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में देखो कि कौन लोग एक मैसेज या ईमेल करने के बाद रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। रिप्लाई कर रहे हैं मतलब कि उनको जो है कुछ ना कुछ इस टाइप का इंटरेस्ट, मतलब उनका इंटरेस्ट है इस टाइप की सर्विसेज लेने में, ठीक है। अगर आपने मतलब लिस्ट बनाया होगा 50 लोगों का तो उसमें से हो सकता है 15-20 लोग आपको रिप्लाई कर दे, ठीक है। तो रिप्लाई कर दे वो बहुत ही बड़ी बात रहेगी। और उन क्लाइंट को जो है आपको फिर आगे मीटिंग के लिए बात करनी है कि भाई सर हम इस टाइप की जो है सर्विसेज देते हैं, आप टाइम थोड़ा निकाल के एक छोटी सी मीटिंग आपसे करनी है जिसमें हम बात कर सकते हैं कि हम किस तरह से आपको सर्व कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अपनी सर्विस किस तरह से आपको दे सकते हैं। तो ये 15 में से आप ट्राई करो ये सेकंड मंथ में कि 1 से 2 क्लाइंट आपको जो है मिल जाए, ठीक है। बट यहाँ पे सेकंड मंथ में आपको क्या करना है कि जो भी आपने गूगल और साथ में जो लिंक्डइन का भी यूज़ करो। लिंक्डइन से भी जो है काफ़ी आर्किटेक्ट और आपको बिल्डर्स के जो है डिटेल्स प्रोफाइल मिल जाएगी। वहाँ से आप उनको डायरेक्ट मैसेज करके अपना जो है डाल दो, अपना रिज्यूम डाल दो, अपना वेबसाइट का डिटेल डाल दो, ठीक है। जिसमें सॉरी रिज्यूम नहीं, आपका ब्रोशर, ठीक है। यहाँ पे हम जॉब करने नहीं चल रहे बट बीच बीच में मैं जॉब के वीडियो बनाता रहता हूँ तो गलती से रिज्यूम निकल गया। अभी बात करते हैं तो आपको जो है अपना ब्रोशर डाल देना है और लिंक्डइन से भी आप उनका कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं, अभी आपने ईमेल कर दिया, लिंक्डइन से उनका कांटेक्ट कर लिया और 15 आपको शायद आपको रिप्लाई आ गई, ठीक है। तो अभी थर्ड मंथ, अभी देखो फर्स्ट मंथ में आपने उनसे मीटिंग करी और उनके सबसे पहले आपको उनसे बात, जब भी आप मीटिंग कर रहे हो तो उनसे बात करते टाइम आपको फर्स्ट अपना प्रेजेंटेशन वगैरह बता देना है कि इस टाइप का आप वर्क कर रहे हो। ज़्यादा आपको जो है उनसे निकलवाना है कि वो लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो थोड़ी तारीफ करो उनके वर्क की कि भाई सर आप मतलब आर्किटेक्ट कोई बंदा है तो सर आपके जो है मैंने प्लान्स वगैरह देखे बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो और मुझे अगर आपको काम करने के साथ मौका मिलेगा तो बहुत ही मेरे लिए अच्छी रहेगी, मुझे अच्छा रहेगा, मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस टाइप से थोड़ा उनको मोटिवेट करो और मतलब उनके साथ एक रिलेशनशिप बनाने का कोशिश करो, ठीक है। जैसे ही उनको लगेगा, अच्छा लगेगा आपके साथ कन्वर्सेशन करने में तो फिर वो शायद आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको जो एक प्रोजेक्ट दे दे, ठीक है। और कभी भी ऐसा मत करना क्योंकि कुछ बिल्डर्स और आर्किटेक्ट क्या करते हैं कि आपको बोलेंगे कि फर्स्ट प्रोजेक्ट आप फ्री में करके दो, बाद में अगर आपको काम अच्छा, आपका काम अच्छा लगेगा तो हम आपको जो है पेड प्रोजेक्ट भी देते हैं। तो फ्री वाले जो भी है उसको आपको मना कर देना सर हम फ्री में नहीं करते बट आप चाहो, ठीक है, तो कुछ ऑफर वगैरह हमारा जब भी चल रहा होगा तो मैं आपको सामने से कांटेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसा बोल के आपको फिर वहाँ से निकल जाना है, ठीक है। मतलब फ्री में आपको डन नहीं करना है, ठीक है। उनको कभी भी जो है फ्री में यस मैं कर दूंगा ऐसा नहीं बोलना क्योंकि फ्री में जो लोग करवाना चाहते हैं ना उनका जो है मतलब सच में महीने में ऐसा होता है कि फ्री में बस वो आपको टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। मतलब उनको अगर अच्छा लगा तो ठीक है वरना कुछ नहीं। तो उसमें क्या होगा, टाइम आपका बीतेगा, ठीक है। तो टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं भाई, आपको अगर काम अच्छा लग रहा है तो काम दीजिए, अगर नहीं लग रहा है तो मत दीजिए, ठीक है। पर ये जो फ्री का काम है वो मत कीजिएगा कभी भी, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं रिकमेंड करता था मैं खुद भी 1-2 बार किया था बट उतना मतलब फ्री जो होते हैं ना उनको फिर कन्वर्ट करने में भी दिक्कत आती है। वो लोग खुद सीरियस नहीं होते, जब भी हमें प्रोजेक्ट देते हैं फ्री में तो उनका भी उतना जो है डेडिकेशन नहीं रहता है वो प्रोजेक्ट बनवाने में, ठीक है। बस ऐसे ही फाइल भेजते कि ये बना के दो, चेक करते हैं कैसा है, अगर अच्छा होगा फिर काम देंगे, ठीक है। फिर आपको कुछ आप उनको डिटेलिंग पूछोगे तो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगे
हो सकता है ऐसे ही आपने उन लोगों ने अपना पुराना प्लान दे दिया हो आपको, ऐसे ही जस्ट आपका आउटपुट देखने के लिए, तो आपकी कितनी सारी मेहनत चली जाएगी। ठीक है, ऑलरेडी आप अपने सोशल मीडिया ऊपर अपनी वेबसाइट के ऊपर आपका खुद का काम तो उनको दिखा चुके हो, फिर भी अगर वो लोग ये चीज़ आपसे करवा रहे हैं तो आपका टाइम बिगड़ेगा, दूसरा कुछ उसमें फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो फ्री नहीं करना है, बट वहाँ पे छोड़ दो आप ऐसे जस्ट अभी कुछ भी अगर ऑफर सर हो गया ना तो आपको हम बता देंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि वो सेकंड मंथ में पूरा ये ट्राई करो, जितनी मीटिंग पॉसिबल हो पाए। ठीक है, डायरेक्ट हो पाए तो डायरेक्ट कीजिए, या फिर कॉल से कीजिए, या फिर गूगल मीट या जूम से आप मीटिंग वगैरह कीजिए और उनसे कन्वर्जेसन कीजिए। ठीक है, जितना आप क्लाइंट के साथ कन्वर्जेसन करोगे उतने प्रोजेक्ट आपको मिलने का जो है पॉसिबिलिटी बढ़ता जाएगा। अभी नेक्स्ट थर्ड मंथ में आपको क्या करना है कि आपको एक ऑफ़र निकालना है। ठीक है, ऑफ़र क्यों निकालना ज़रूरी है, क्योंकि आपने जो सेकंड मंथ में जिन लोगों के साथ कन्वर्जेसन किया होगा, हालांकि पॉसिबल है कि आपका जो है कन्वर्जेसन स्किल अच्छा हो और आपका काम भी इतना बेहतरीन हो तो डायरेक्ट आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह मिल जाए। ठीक है, थर्ड मंथ में ऑफ़र की निकालने की शायद ज़रूरत ही ना पड़े, बट फिर भी जो है आपको ऑफ़र इसलिए निकालना है कि न्यू क्लाइंट को आप जो है अट्रैक्ट कर सको। ठीक है, क्योंकि अभी 2 मंथ से अगर आप कुछ कंटिन्यू सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहे हो, एक्टिव हो, तो हो सकता है कि कुछ नए क्लाइंट भी आपको पीच करें। तो इसके लिए आपको जो है थर्ड मंथ में ऑफर निकालना है, क्योंकि कुछ क्लाइंट को जो है डाउट हो सकता है कि भाई चलो काम तो उसका अच्छा है, उसने वेबसाइट भी सही से बनाई है, उनका जो एक्सटीरियर का काम है वो बेहतरीन है, बट फिर भी उनको लगता है कि भाई उसको काम दिया जाए या नहीं। पर हो सकता है कि उस टाइम उनके पास कोई प्रोजेक्ट जो है पेंडिंग ना हो, नए प्रोजेक्ट की जो है तैयारी चल रही हो। ठीक है, तो मतलब वो आने में टाइम हो, तो फिर थर्ड मंथ में जब आप वो ऑफ़र निकालोगे तो हो सकता है कि वो ऑफ़र के लिए जो है उनका जो है प्रोजेक्ट आपको दे दे। ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि कुछ इनिशियल स्टेज में उनका जो काम चल रहा होता है, तो वो मतलब सोच रहे होते हैं कि अपना काम खत्म है उसके बाद जो इसको काम दिया जाए। ठीक है, बट अगर आपने ऑफर निकाल दिया है तो वो सोचेंगे चलो ऑफर का बेनिफिट मिल रहा है तो अभी से काम इसको दे देते, थोड़ा बहुत जो बाकी रह गया है वो बाद में हम करके फिर उसको सबमिट कर देंगे, तो बाकी का काम वो बाद में कर देगा। ठीक है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि भाई फर्स्ट विंग्स का जो है मतलब अगर वो फ्लैट वगैरह का पूरा जो है काम चल रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे है कि भाई एक 3 BHK वाला पूरा अपार्टमेंट बन रहा है, उसका प्लान रेडी है, बट जो 4 BHK का प्लान बन रहा है उसका अभी उनके पास ऑटोकेड फाइल ड्राइंग रेडी नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है कि वो 3 BHK वाला अभी आपको दे दे तो आप अपना मॉडलिंग वगैरह स्टार्ट करके बेसिक काम शुरू कर सकते हो, बट वो आपने ऑफर निकाला होगा तब वो पॉसिबल हो पाएगा। जैसे कि ऑफर आपको क्या निकालना है। ठीक है, देखो हमने अभी प्राइसिंग की जो बात की, तो यहाँ पे कोई प्राइसिंग तो फिक्स नहीं है, तो ऑफर आप कैसे निकालोगे। ठीक है, तो 3D आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट में क्या होता है कि जो भी आपका बजट है क्लाइंट का और आपका खुद का, ठीक है, तो उसमें आप हो सकता है कि न्यू क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए जो है 20% डिस्काउंट दे दो। ठीक है, तो आपको बस यही आपको मैसेज कन्वे करना है कि फर्स्ट जो भी प्रोजेक्ट आपका रहेगा उसमें जो है आपको 20% जो भी आप हम जो भी आपको पिच करेंगे प्राइसिंग, ठीक है, उसमें आपको जो है 20% जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। सेकंड, क्योंकि अभी इसमें उतने अट्रैक्ट नहीं हो गए 20% डिस्काउंट, क्योंकि आप वहाँ पे अपना जो भी कॉस्टिंग है वो नहीं बता रहे हो। ठीक है, बट सेकंड जो है हमें कुछ चीज़ें इसमें इंक्लूड करनी पड़ेगी जिससे लोग अट्रैक्ट हो गए। ठीक है, तो फर्स्ट तो आप 20% फ्लैट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा जो भी कॉस्टिंग हुआ उसके ऊपर। सेकंड आपको करने है कि यहाँ पे देखो, जब भी हम कोई भी इस टाइप का काम करते हैं कुछ ना कुछ तो रिविजन आते रहते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि 3 रिविजन तक जो है आपको फ्री में मिलेगा, जिससे आपका जो भी चेंजेस वगैरह होगा वो हम आपको 3 रिविजन आपको फ्री में करके देने वाले ये ऑफर में। इसके अलावा जो है आप बता सकते हो, क्योंकि उनको बताना है कि पर रिवीजन जो है हमारा जो भी आपका चार्ज हो 2000, 3000, 1000, तो बोलना है कि पर रिवीजन जो है हमारा चार्जेस रहते हैं, बट यहाँ पे जो 3 रिवीजन यानी कि 6000 का जो है आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि भाई जो भी हम एक्स्ट्रा व्यूज़ देते हैं तो नॉर्मली हम पर व्यू पे ऊपर काम करते हैं, बट यहाँ पे जो है आपको 3 व्यूज़ जो है एक्स्ट्रा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो भी है मतलब पर व्यू आप शायद 2000 ले रहे हो तो 6000 रुपये, क्योंकि आपको क्या करना है एक बार जो आपको प्रोजेक्ट मिल गया फिर आपको जो है कैमरा एंगल सेट करके फिर रेंडर निकाल के देना है। ठीक है, तो वो अगर आप 6000 का जो है मतलब 6 और 6 12,000 हो गए। ठीक है, तो ये 12,000 का जो है उनको डिस्काउंट देते हो तो एक टाइम पे उसको लगता है चलो कुछ ऑफर मिल रहा है तो ट्राई कर लेते हैं बंदे को। ठीक है,
रियल में इसका काम कैसा रहता है, चलो ट्राई करते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा और एक उनको अगर हम दे सकते हैं गिफ्ट वगैरह, ठीक है, तो गिफ्ट में आपको ये दे रहे हैं, मतलब गिफ्ट तो कोई फिजिकल नहीं होगा, यही होगा कि उनके जो व्यूज़ वगैरह है, ठीक है, जो आपने रेंडर करे होंगे, तो उसको जो आप एक सोशल मीडिया की पोस्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि वो व्यू आपने रखा उसका इमेज, और जो है नीचे उनका लोगो आ जाए, नाम वगैरह आ जाए, एड्रेस वगैरह आ जाए, और ऊपर हेडलाइन आ जाए कि भाई नया इस टाइप का अपार्टमेंट, मतलब जो भी ग्राफिक डिज़ाइनर एक अगर आप खुद बना सकते हो तो खुद बनाइए, या फिर कोई एक ग्राफिक डिज़ाइनर से जो है ये कुछ टेम्पलेट वगैरह बना लीजिए, क्योंकि बार बार फिर आप उसके लिए खर्चा नहीं करना। एक बार टेम्पलेट वो बन जाएगी, फिर उसको आप रीयूज़ करते रहिए। क्लाइंट के हिसाब से लोगो चेंज होगा और टेक्स्ट चेंज होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी 4-5 इमेजेस या 7 इमेजेस उनको सोशल मीडिया के ऊपर डालने के लिए वो फ्री में दे सकते हो क्रिएट करके, तो वो भी एक एड ऑन हो जाता है आपकी ऑफ़र में, ठीक है। तो इस टाइप के अगर आप ऑफ़र निकालोगे और क्लाइंट को जो है मतलब अभी जो है सेकंड मंथ में आप उन लोगों के साथ मीटिंग की, और थर्ड मंथ में जब आप उनको ईमेल व्हाट्सएप पर करोगे या फिर डायरेक्ट मैसेज करोगे या कॉल करोगे कि सर हमारा ये टाइप का ऑफ़र अभी चल रहा है, अगर आप प्रोजेक्ट हमको देना चाहते हो तो अभी ये आप बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से जो फ्री वाले होंगे वो भी शायद अट्रैक्ट होके जो है आपको प्रोजेक्ट दे दे, ठीक है। जो फ्री में करवाने वाले थे वो अभी एडवांस पे करके आपके जो है काम करेगा। और पेमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको फुल पेमेंट लास्ट में नहीं लेना है। 25% आप एडवांस ले सकते हो, फिर जैसे ही 25% आपका काम ख़त्म हो या फिर 50% काम ख़त्म हो, उसके बाद जो है आप 50% पेमेंट ले सकते हो, और लास्ट में जो है 25% पेमेंट ले सकते हो काम ख़त्म होने के बाद, ठीक है। और साथ में जो है जब भी आप रेंडर वगैरह उनको निकाल के दे रहे हो तो उसमें अपना वाटर मार्क जरूर रखिए, या फिर एक काम कीजिएगा कि लो क्वालिटी की इमेज देख दीजिएगा फर्स्ट टाइम, मतलब उनको चेकआउट करने के लिए। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी आप न्यू क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, 3-4 महीने 6 महीने या 2-3 साल के बाद अगर आप वो चीज़ नहीं करोगे तो चलेगा, पर स्टार्टिंग में जब कोई क्लाइंट नया है तब आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि उनको जो है जो भी चीज़ दे रहे हो उनको वाटर मार्क लगा के दो, ठीक है। आपका जो भी अपने लोगो बने हैं वो वहाँ पे चिपका के दो, क्योंकि फिर वो उनको यूज़ करके फिर वो आपको ऐसा ना बोल दे कि भाई अभी हमें आगे प्रोजेक्ट नहीं करवाना है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आपने हाई क्वालिटी रेंडर इमेज एक निकाल के ऐसे ही उसको भेज दी और क्लाइंट का काम हो गया, तो फिर वो सोचेगा कि अभी चलो इसको कुछ गलतियाँ मतलब बता देते और फिर आगे हमें इससे नहीं करवाना है, क्योंकि हमें जो एक इमेज चाहिए थी वो तो हमें मिल गई, ठीक है। तो ऐसा भी कभी कभी होता है, ज़्यादातर नहीं होता है बट कभी कभी होता है, बट हमें कोई चांस नहीं देना है हमारे क्लाइंट को कि हमारा जो है टाइम और पैसा वो बर्बाद कर दे, ठीक है। तो टाइम और पैसा बर्बाद ना हो, मतलब एक हेल्दी रिलेशन रहे, ठीक है। आपको 25% अगर वो एडवांस नहीं देता है तो चलेगा, आप 25% काम करने के बाद 25% पेमेंट ले लो, ठीक है। बट ऐसा मत करो कि फुल आपने मतलब महीना 15 दिन महीना काम किया, 1.5 महीना काम किया और उसके बाद वो लास्ट में पेमेंट कर रहा है, मतलब फिर आपका जो है कैश फ्लो सही नहीं रहेगा। आप बिजनेस कर रहे हो तो मंथली जो आपका एक्सपेंस वगैरह है उसको मैनेज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए या तो हाँ पेमेंट जो भी है, मतलब फुल पेमेंट तो कोई क्लाइंट आपको दे या ना दे वो ज़्यादा कह नहीं सकते, बट 25% तक आप उनसे जो है ले सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो है आप अपना 3D फ्रीलांसिंग का बिजनेस जो है स्टार्ट कर सकते हो। और ये कुछ मेरे सजेशन थे, जो भी अपना फ्री फ्रीलांस करना चाहते हैं, ये एक बिजनेस प्लान छोटा सा मैंने बनाया था। आई होप कि ये आपको अच्छा लगेगा। और इस टाइप के कस्टमाइज अगर आपको जो है सजेशन वगैरह चाहिए तो हमने जो है अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है कंसल्टेंसी हमारी, जिसमें हम जो है आर्टिस्ट को जो है उसका 3 मंथ का 6 मंथ का प्लान बना के देते। क्योंकि क्या होता है कि मैं खुद ने जो है काफ़ी टाइम जो है फ्रीलांसिंग वगैरह की हुई है, ठीक है। और इससे मुझे पता चलता है कि हम जब फ्रेशर्स होते हैं, न्यू होते हैं, तो ज़्यादा हमें पता नहीं होता है कि मार्केटिंग क्या है, ठीक है। मतलब कि कोई चीज़ हमें करना, मतलब कोई भी प्रोडक्ट बनाना या फिर कोई भी सर्विस देना, वो तो हमें आता है, बट सही तरह से मार्केटिंग करना नहीं आता है, तो चीज़ें जो है अच्छे से नहीं हो पाती, ठीक है। तो अभी क्या है कि मैं 3D एज अ 3D आर्टिस्ट काम करते करते एज अ टीम लीडर भी काफ़ी मैंने काम किया हुआ है, और मेरा ये मार्केटिंग से काफ़ी अच्छा खासा जो है पाला पड़ रखा है। और अपने जो एनिमेशन VFX से कोर्सेज वगैरह कर रहा हूँ, तो वहाँ पर भी मैंने काफ़ी सारा मार्केटिंग अलग अलग टाइप से करा हुआ है, तो अभी इन चीज़ों का एक्सपीरियंस है।
तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक कस्टमाइज अपने लिए खुद का जो है एक बिजनेस प्लान मतलब फ्रीलांसिंग बिजनेस प्लान बनाना चाहते हो तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जो है हमारे कंसल्टेंसी सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। हाँ, एक अनाउंसमेंट करनी रह गई, ये संडे को जो है मैं एक ये संडे हर संडे में जो है कुछ ना कुछ वेबिनार करता रहता हूँ। तो आप जो है हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर में जाके आपको एनिमेफेक्स लिखना है और वहाँ से आप अपनी हमारी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके संडे को 5 बजे जो हमारे वेबिनार्स चालू होते तो वो वेबिनार को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और हमारा ये वाला जो वेबिनार है नेक्स्ट संडे का, उसमें मैं फ्रीलांसिंग बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूँ। डिटेलिंग जो है 1 घंटे से लेकर शायद 2 घंटे के बीच के अंदर जो है ड्यूरेशन रहेगा वेबिनार का, और इसमें काफ़ी कुछ आपको और डिटेल में सीखने को मिलेगा। ठीक है, इसके हमने अभी तक जो है मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट के बारे में बात की, 3D विजुअलाइजेशन आर्टिस्ट के बारे में बात की कि वो कैसे अपना फ्रीलांसिंग बिजनेस सेटअप करे। तो इस टाइप से और एग्जांपल्स वहाँ पे आपको मिलेंगे वो वेबिनार में। ठीक है, और इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारी मोबाइल ऐप का और हमारी कंसल्टेंसी सर्विसेज का। तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तो मुझे इस टाइप के वीडियो बनाने में जो है और मोटिवेशन मिलेगा। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये अभी ये वीडियो का जो है कुछ पे नहीं करना है, बट लाइक करके आपको जो है मेरा उत्साह बढ़ाना है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, बाय बाय।